15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद ज्यादातर रियासतों ने अपना विलय भारत में कर लिया था, लेकिन अब भी कई ऐसी रियासतें थीं जो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं हो रही थीं। वो रियासतें थीं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश कब्जे में आने के बाद जम्मू कश्मीर एक देशी रियासत बन गया था। अंग्रेजों ने बाद में इसे जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह को दे दिया था। भारत में विलय के समय जम्मू कश्मीर के शासक रहे महाराजा हरि सिंह उन्हीं गुलाब सिंह के वंशज थे। महाराजा हरि सिंह के दरबारी और सहयोगी चाहते थे कि राष्ट्रहित में जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हो जाए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान व्यक्तित्वों ने भी प्रयास किया, परंतु महाराजा तैयार नहीं हुए, क्योंकि महाराजा नेहरू के शेख अब्दुल्ला के प्रति प्रेम और उनकी नीतियों को नापसंद करते थे। लेकिन महाराजा ये भी जानते थे कि जम्मू कश्मीर का भला भारत में विलय होने पर ही होगा, इसलिए वह कहीं न कहीं सरदार पटेल की बात पर भरोसा करते थे। समय की नाजुकता बढ़ती जा रही थी। राजनेताओं के प्रयास असफल हो चुके थे। उधर पाकिस्तान की फौज जम्मू कश्मीर के द्वार पर पहुंच चुकी थी। जब सारे रास्ते बंद होते दिख रहे थे, तब ऐसी परिस्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में एक योजना सूझी। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक माधव सदाशिव राव गोलवलकर जी को संदेश भेजकर आग्रह किया कि वह महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए भारत में विलय के लिए तैयार करें। दूसरी तरफ सरदार पटेल ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन से संपर्क स्थापित किया और उन्हें सूचित किया कि वे श्री गुरुजी को श्रीनगर आमंत्रित करें। यह संदेश जैसे ही श्री गुरुजी को मिला, इस समस्या का समाधान करने तथा अपने राष्ट्रीय कर्तव्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द करते हुए विमान द्वारा नागपुर से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से 17 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंचे, जहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा और मेहरचंद महाजन के प्रयास से महाराजा हरि सिंह से 18 अक्टूबर को उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान गुरुजी और महाराजा के बीच सभी मुद्दों को लेकर लंबी वार्ता हुई। गुरुजी ने महाराजा को समझाया कि आपका और जम्मू कश्मीर रियासत का भला इसी में है कि आप रियासत का हिंदुस्तान में विलय कर दें। इसके बाद गुरुजी के प्रयासों से महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए तैयार हो गए। उन्हें अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा का महत्व समझ में आ गया था। इस वार्ता के बाद महाराजा हरि सिंह ने विलय का प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया। इस चर्चा के दौरान महाराजा ने गुरुजी से संघ के स्वयंसेवकों द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया। महाराजा ने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों ने हमें समय समय पर अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पहले तो उन खबरों पर हमें विश्वास नहीं हुआ, किंतु अब उन खबरों की सत्यता के बारे में हम पूर्णतया विश्वस्त हैं। पाकिस्तानी सेना की हलचलों की जानकारी देने में संघ के स्वयंसेवकों ने जो साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगी। इसके बाद श्री गुरुजी ने महाराजा को आश्वस्त करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद तक खड़े रहने का निर्देश दिया। इस तरह जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कराने में श्री गुरुजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। श्री गुरुजी के प्रयासों से आज जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है।